फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है, देखिए सब बोलते हैं कि आपको जितना पैसा आप कमाते हैं कुछ एक पोर्शन आपको सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और काफ़ी लोग, जितने जागरूक लोग हैं, वो करते भी हैं। वो बढ़िया-बढ़िया इंस्ट्रूमेंट के अंदर, चाहे शेयर में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डेट के अंदर, एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जो गोल्स हैं या जो खर्चे हो रहे हैं या होने वाले हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर, क्या आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो इनफ है? अगर आपके लेट्स सपोज कोई गोल है, 4 साल बाद आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको 10 साल बाद आपको घर खरीदना है, 15 साल बाद आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। इतने तरीके के आपके कुछ एक गोल्स हैं। हो सकता है कुछ एक चीज़ें हैं जो लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, वो तो है ही हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, लिक्विड फंड ऐसा कुछ करके। लेकिन जो आपको पता है कि जो चीज़ें आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्या आप उनके कुछ आपने सोच रखा है? जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बराबर है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, जितना भी आता है पैसा, इन्वेस्ट कर देते हैं और ये बिना सोचे कि कहाँ पे यूज़ करेंगे। उनको लगता है जब जो चीज़ें आएँगी, तब हम उसमें से बकेट में से पैसा निकाल लेंगे और उसको खर्च कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इनफ ना हो। ऐसा भी हो सकता है जब वो गोल आपके सामने आए, लेट्स सपोज आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, आप ज़िंदगी भर तो आप सेव करते रहे, लेकिन जब आपको पैसे चाहिए, तब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप उसमें आपके पास इनफ ना हो। तो इन सब चीज़ों को बचने का एक बहुत ही कैलकुलेटेड वे में, अगर आपको स्मार्ट वे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो आप गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने स्क्रीन पे लेके चलेंगे, एक्सेल के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाएँगे, आपको ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं पुट करने हैं, सिंपल अपने कैलकुलेटर्स यूज़ करने हैं, आप इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। जितने भी हमने कैलकुलेटर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से किए हैं, वो एक नॉर्मल है, आप चाहे किसी और से भी कर सकते हैं। चलते हैं अब अपनी स्क्रीन के ऊपर, बड़े आराम से समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन। अगर हम देखिए डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रीन के अंदर दो एक्सपेंसेस को हमने अज्यूम किया है। आप कुछ भी अपने जो एक्सपेंसेस है उनको अज्यूम कर सकते हैं। हमने पहला गोल लिया है, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, चाइल्ड एजुकेशन। हमने ये सोचा है कि आज की तारीख में, यानी कि दिसंबर 23, हमने अज्यूम किया है कि उसकी जो वैल्यू है, यानी कि बंदे को 50 लाख रुपए लगता है चाइल्ड एजुकेशन के लिए आज की डेट में। आप इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कम या ज्यादा, बट हमने ना एवरेज लिया है जितना हमें लगता है कि आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर आपको फीस चाहिए। नाउ लेट्स सपोज हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि आज ये फीस आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो बेटा है वो 15 साल बाद आपको उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें ये देखना है कि 15 साल यानी कि 2038 के अंदर, क्योंकि आपको पता है 50 लाख ये आज है, 15 साल बाद ये जो है 50 लाख वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हर साल महंगाई जो है 7% बढ़ती है। जनरली वो 6 से 8% रहती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि 15 साल बाद ये 50 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम इसके लिए सीधा सीधा कैलकुलेटर पे जा रहे हैं। हमने जो अपना इंटरनेट से लिया है, ग्रो कैलकुलेटर है, बाकी आप कोई सा भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमने यहाँ मेंशन किया है 50 लाख की वैल्यू। हमने इन्फ्लेशन को अज्यूम किया 7%। टाइम पीरियड हमने 15 साल बाद लिया है। जो अगर आप देखेंगे फ्यूचर कॉस्ट, यानी कि आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपको पैसा उस समय कितना चाहिएगा, दैट इज क्लोज टू 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। तो वापस हम यहाँ पे देख देते हैं कि यानी कि आपको जो पैसा चाहिए दैट इज 1 करोड़ 40 लाख। ये हो गया हमारे पास 1 करोड़ 40 लाख। आई थिंक दिस इज ओके, दिस इज आई थिंक या सो 1 करोड़ 40 लाख रुपीज हमें चाहिए। नाउ अब हमें ये तो आ गया कि हमारे पास 15 साल बाद हमें कितना पैसा चाहिए। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें एसआईपी करनी है, यानी कि अगर हमें हर महीने पैसा डालना है, या आज से डालेंगे, 15 साल बाद अगर हमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए, तो आज हमें कितने की एसआईपी, यानी कि मंथ में कितने की एसआईपी करनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप जो है सिंपल, एक हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने ईटी मनी से लिया है। अगेन आप कोई सा भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि मुझे पता है हमारा गोल अमाउंट क्या है, दैट इज 1.4 करोड़। पीरियड कितना है, यानी कि 15 साल तक हम इन्वेस्ट करेंगे। ग्रोथ रेट मैंने अज्यूम किया है 12%। 12%, यानी कि जो नॉर्मल आपका पता है निफ्टी 50 का, या लेट्स सपोज अगर आप इक्विटी में, चाहे आप शेयर्स में करें या म्यूचुअल फंड में करें, उसका एक हमने कंजर्वेटिव 12% अज्यूम किया, दिस इज फॉर इक्विटी। अगर आप एफडी या किसी और इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, तो आपको मे बी 12 से कम परसेंटेज को आपको रखना पड़ेगा। now, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो क्लियरली मेंशन आता है कि मंथली मंथली आपकी जो एसआईपी लग रही है दैट इज क्लोज टू 27,000 करोड़, 27,000 रुपीज, यानी कि आपको महीने में यहाँ पे आपको क्लोज टू अगर हम लिखें तो आपको ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज की आपको एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कि सिंपल सा हमें पता लग गया कि आज मुझे अगर अपने चाइल्ड एजुकेशन गोल को पूरा करना है,
तो मुझे महीने में 28,000 रुपए डालना है, 12% का, जिसके अंदर मैं रिटर्न इंटरेस्ट जो है अज्यूम कर रहा हूं, और मेरे को 15 साल तक इन्वेस्ट करना रहेगा। तब मेरा वो जाके चाइल्ड का जब मेरा वहां पे जरूरत पड़ेगी 2038 में, वो गोल मेरा पूरा हो सकता है। नाउ इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि आपको पता है एक स्टेप अप एसआईपी भी होता है, यानी कि अगर आप सोचेंगे कि आपकी हर साल आपको पता है कि इनकम इंक्रीज भी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। आप इस एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स सपोज हम हर साल 10% बढ़ाते हैं, तो उसका कैलकुलेटर डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने मंथली जो इन्वेस्ट किया है, अगर हम यहाँ देखते हैं 28,000 करते हैं, एनुअल स्टेप अप हम कर देते हैं 10%, यानी कि मैं हर साल 10%, यानी कि नेक्स्ट ईयर में बढ़ाऊंगा 2800 रुपए इसमें ऊपर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% ही किया है। नाउ अगर आप देखेंगे, आपको टोटल वैल्यू जो चाहिए, आपको क्लोज टू 1,40,00,000 चाहिए। तो अब हम देखते हैं, तो आप देखेंगे 12 साल, यानी कि अगर आप 10% हर साल जो है स्टेप अप करते हैं अपनी एस आई पीस को, तो आपका ये गोल जो है इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स, दिस कैन बी डन इन 12 ईयर्स, यानी कि यू कैन सेव 3 ईयर्स। अगर आप देखें तो 3 साल आप सेव कर सकते हैं, सेव बचा सकते हैं बाय स्टेप अप। बट ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको मोटा मोटा पता लग गया कि आपको 28,000 रुपए जो है आपको एस आई पी बांधनी है। अब आप ये एस आई पी जो है एक फंड या लेट्स सपोज 2 फंड डेडिकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स चाइल्ड एजुकेशन, एंड दिस इज हाउ यू डिसाइड कि आपको कैसे फंड्स सिलेक्ट करने हैं या कितने फंड्स सिलेक्ट करने हैं। और सेम चीज हम करते हैं फॉर हमारा सेकंड गोल जो कि शॉर्ट टर्म, और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे एक कार परचेज करनी है 5 साल के अंदर। आज के टाइम पे हमने अज्यूम किया है इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज, जो कि कंजर्वेटिव फिगर ली है, वैल्यू कितनी भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली करते हैं, हम अपना चेंज कर देते हैं वैल्यूज, विल मेंशन एज अ 10 लाख रुपीज। दिस इज 10 लाख। इन्फ्लेशन हमने 7 किया है और हमें चाहिए 5 साल के अंदर, तो हमारी देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी। इट्स सो इजी, यानी कि हमारे पास क्लोज टू फ्यूचर कॉस्ट आप देख सकते हैं 14 लैक्स। तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज लिख देंगे दैट इज 14 लैक्स, यानी कि आपको 14 लाख रुपए चाहिए। और अगर हमें एस आई पी कैलकुलेट करना है इसका, तो सिंपल है, हमें अभी हमें पता है कि कितना पैसा चाहिए, दैट इज 10 लेस इन वी नीड इट इन 5 ईयर्स, ग्रोथ रेट इतना ही है। तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा मंथली 14 लैक्स का, अज्यूम करना है अगर 5 साल में, तो आज हमें ऑलमोस्ट 17,000 की हमें एस आई पी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये हमें पता लग गया हमारा गोल है। अब आप इसको चाहे एक स्कीम के अंदर करें इन्वेस्ट, या आप इसको 2 स्कीम में करें, लेकिन आपको पता है अगर आपने कोई सी भी 2 म्यूचुअल फंड या सिलेक्ट कर लिए, उसका आपका जो पैसा आपको 4-5 साल बाद आप इसमें डाल सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू डू द गोल बेस्ड प्लानिंग। इसके अंदर एक चीज आपको देखने वाली बात है, जनरली ऐसा होता है कि आप अगर 15 साल के अंदर आपका गोल है, तो आप एक साल पहले मे बी आप उसमें से पैसा निकाल लें, या फिर आप इसको लिक्विड फंड में रख लें या एफडी में रख लें, क्योंकि आपको पता है मार्केट वोलेटाइल है। कभी भी जो है आपको वोलेटिलिटी से मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ सकता है, और उस टाइम पे आप नहीं चाहते गोल के पास आने के बाद आपका इनकम कम हो जाए। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपका कोई गोल 15 साल का आपने अज्यूम किया है, तो आप रियलिस्टिकली लेके उसको 14 साल कर दें या 13.5 साल या 13 साल कर दें, सो दैट आप वोलेटिलिटी मार्केट की 1 या 2 साल की जब आपका गोल आने वाला हो, तब आपको उसको आपको फेस ना करनी पड़े प्रॉब्लम। बट आपने देखा सिर्फ 12% हमने अज्यूम किया है, तब आपके रिटर्न्स आ रहे हैं। अगर आप ज्यादा, लेट्स सपोज कोई ऐसी स्कीम लेते हैं जिसमें ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए, तो मे बी आपका गोल जल्दी अचीव हो जाए। बट आपको जब भी गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, तो आपको एग्रेसिव टारगेट नहीं लेने हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलना है। चाहे आप 15%, 20% पे भी आपकी स्कीम के रिटर्न आए, दैट इज पॉसिबल, और अच्छी बात है, आप पहले गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तब आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ डाउट्स आते हैं, मैं इन कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे इन लिंक्स को मेंशन कर दूंगा। बट दिस जो है आपको लिंक्स कोई से भी आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।